तत्काल न्यूज, आवाज हिंदुस्तान की। चिंतन सभा का आयोजन 5 मई रविवार समय प्रातः 11:30 बजे महाराजा अग्रसेन भवन, कोठी मीना बाजार के सामने लोहा मंडी आगरा पर इंडिया गठबंधन के लोकसभा प्रत्याशी सुरेश चंद्र करदम के समर्थन में व्यापारिक, सामाजिक, राजनीतिक बैठक का आयोजन किया गया, जिसमें आगरा के व्यापारियों को बुलाया गया और सुरेश चंद्र करदम गठबंधन के प्रत्याशी के लिए आह्वान किया। लोकसभा पूर्व प्रत्याशी समाजवादी पार्टी के विनय अग्रवाल का कहना है कि यदि लोकतंत्र को बचाना है तो इस देश की जनता को सरकारों का उलटफेर हर 5 साल में करते रहना चाहिए। उन्होंने कहा कि यदि विकास की गंगा देश में चाहते हो तो संविधान बचाना चाहते हो और व्यापारियों को उत्पीड़न से मुक्ति जीएसटी के माध्यम से चाहते हो तो व्यापारियों को एकजुट होकर सरकार को पलटना पड़ेगा। विनय अग्रवाल ने ये भी कहा कि गठबंधन के प्रत्याशी सुरेश चंद्र करदम हमारे सामने हैं और पूरे देश में गठबंधन का साथ है। विनय अग्रवाल ने कहा कि व्यापारियों को उत्पीड़न रोकने के लिए व्यापारियों ने गठबंधन सरकार को अपना समर्थन दिया है। आज हमने व्यापारिक, सामाजिक और राजनीतिक चिंतन की एक बैठक का आयोजन किया है, जिसमें आगरा के व्यापारियों को बुलाया है और सुरेश चंद्र करदम जो कि एक गठबंधन के प्रत्याशी हैं, एक अच्छे प्रत्याशी हैं, उनके लिए आह्वान किया है। यदि लोकतंत्र बचाना है इस देश के अंदर तो सरकारों का उलट पलट करते रहिए। यदि देश में विकास की गंगा चाहते हो, संविधान बचाना चाहते हो और व्यापारियों को उत्पीड़न से मुक्ति चाहते हो, जीएसटी के माध्यम से जिस तरीके से व्यापारियों को उत्पीड़न हो रहा है, फूड एक्ट के माध्यम से व्यापारियों का उत्पीड़न हो रहा है, इनकम टैक्स के माध्यम से जिस तरीके से व्यापारियों का उत्पीड़न हो रहा है, वो उत्पीड़न दूर करने के लिए हमें सरकारों को पलटना पड़ेगा। और इसके लिए सबसे बढ़िया गठबंधन की सरकार जो हमारे सामने है। व्यापारी इस देश की रीढ़ की हड्डी है। सभी लोग जानते हैं कि जो आज जीएसटी 150 करोड़ के आसपास पहुंचा है, 150 लाख करोड़ के 2 लाख करोड़ से ऊपर पहुंच गया आपकी डेट में, तो ये व्यापारियों की देन है। जब व्यापारी इतना रेवेन्यू कलेक्शन सरकार को दे सकता है तो वो सरकार को भी पलट सकता है यदि अपनी पर आ गया। तो व्यापारियों का उत्पीड़न रोकने के लिए इस बार व्यापारियों ने गठबंधन सरकार को अपना समर्थन दिया है। सुरेश चंद्र करदम जी जैसे एक व्यापारी प्रत्याशी को जिताने का संकल्प लिया है और इस संकल्प के साथ 7 मई को हमारा व्यापारी बंधु, सभी व्यापारी बंधु गठबंधन के दोनों प्रत्याशी फतेहपुर सीकरी और आगरा शहर की सीट पर गठबंधन के प्रत्याशियों को जिताने का कार्य करेगा। इसी के साथ जय समाजवाद। आज हमारे व्यापारी भाइयों ने, जो हमारे दक्षिण विधानसभा के प्रत्याशी रहे भाई विनय अग्रवाल जी ने, ये व्यापारियों की एक मीटिंग बुलाने का काम किया है और जो समाजवादी पार्टी के प्रत्याशी और गठबंधन के प्रत्याशी सुरेश चंद्र करदम जी के पक्ष में आगामी 7 तारीख को वोट डालने का आह्वान आज इस मंच से सभी गठबंधन के नेता करने का काम कर रहे हैं। मुझे खुशी है जिस तरीके से आज व्यापारी भाइयों ने समर्थन देने का काम किया है गठबंधन के प्रत्याशियों का, उनके लिए उनको मैं बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ। आज इंडिया गठबंधन की ओर से व्यापारी संगठनों और व्यापारियों को बुलाया गया है। इस समाज का व्यापारी आज भारतीय जनता पार्टी के राज पर ठगा सा महसूस करता है। जीएसटी के माध्यम से हो, इनकम टैक्स के छापे हों, वो दर्द अपने दिल में छिपाए रहता है और वो इस बात को अब आने वाले 7 तारीख के चुनाव में जहाँ भी गठबंधन के प्रत्याशी खड़े हैं, ये जो अंडर करंट है, अंदर का जो विचार है आदमी का, वो सामने आ रहा है और निश्चित रूप से 7 तारीख में बीजेपी उत्तर प्रदेश में पूरी तरह से हारने जा रही है। आगरा से गठबंधन के दोनों प्रत्याशी सुरेश चंद्र करदम जी, रामनाथ सिकरवा फौजी दोनों जीतने जा रहे हैं और हम व्यापारियों से नम्र निवेदन करते हैं, जो कष्ट आपने 5 साल दिया है जीएसटी के माध्यम से, जीएसटी के अधिकारियों के माध्यम से, इनकम टैक्स के अधिकारियों के माध्यम से, उसका बदला लेना और साइलेंट वोट जो आपका है वो गठबंधन प्रत्याशियों को देना। और तत्काल न्यूज, आवाज हिंदुस्तान की।